नमस्कार, मैं फरदीन खान, स्वागत है आपका पाताल लोक के विशेष प्रोग्राम कोरोना पर वार में। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कोशिशें चल रही हैं और बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं वो ट्रायल फेसेज़ में हैं, लेकिन रूस की सेचनो यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उन्होंने वैक्सीन जो है वो बना ली है। वायरस और वैक्सीन पर बात करने के लिए दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं मंदसौर केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी बायोलॉजी के अध्यापक राजेश कुमार उपाध्याय जी। हाँ, हमारे साथ राजेश कुमार उपाध्याय केंद्रीय विद्यालय पीजीटी बायो जुड़ चुके हैं और हम सर से बात करेंगे और चर्चा करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में। सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और पाताल लोक से बात करने के लिए आप राज़ी हुए। धन्यवाद फरदीन। आपने मुझे बुलाया। पाताल लोक न्यूज़ का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया। जी। तो सर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वायरस क्या है सर? हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस अभी फैल रहा है लेकिन कोई इतना फ़ैमिलियर नहीं है वायरस टर्म से। तो वायरसेस क्या होते हैं सर? इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए फरदीन, वायरस के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत छोटी क्लास में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर किसी भी किंगडम में वायरस का नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि वायरस कोई लिविंग थिंग्स है ही नहीं। वो लिविंग वर्ल्ड में उसका कोई मतलब वो लिविंग थिंग नहीं है, या उसको ऐसा कहें हम कि वो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग के बीच का एक लिंक है, एक कनेक्टिंग लिंक है वो। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि वायरस जब तक कि किसी भी होस्ट के अंदर नहीं जाता है, उसकी सेल्स के अंदर नहीं जाता है, तब तक वो नॉन लिविंग फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और जब वो किसी होस्ट के अंदर चला जाता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से जाए, अगर वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो उस होस्ट सेल का जो सेलुलर मैकेनिज्म होता है उसको वो कैप्चर कर लेता है। और कैप्चर करने के बाद में अपने जेनेटिक मटेरियल को वहाँ वो एक्सप्रेस करवाता है और उस होस्ट सेल से अपने प्रोटीन्स बनवाता है और उस सेल को ही वो किल कर देता है। तो वायरस इस तरीके का एक पार्टिकल है जो कि एक कह लीजिए उसको कि वो आपके घर के अंदर घुस गया और आपको बंदी बना लिया और आपसे अपना काम करवा रहा है। जी। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया सर आपने और दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तक दुनिया में ऐसे कितने वायरसेस हैं जो आए हैं, जो कोविड-19 है वो 2019 में इसका पता चला और न्यू ईयर के टाइम पे न्यू ईयर के बाद से फैलना चालू हुआ और 2020 के अंदर दुनिया भर में जो है फैल चुका है, सब लोग परेशान हैं, लॉकडाउन में हम काफ़ी समय रहे हैं। तो मैं इस कोरोना वायरस के बारे में सर आपसे थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ। देखिए, कोरोना वायरस के पहले भी ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो लिविंग वर्ल्ड है ये वायरस फ्री था। वायरस तो काफ़ी पहले से हैं। जैसे हम बात करें चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो वायरस, H1N1, इन्फ्लुएंजा वायरस, जीका वायरस, ऐसे कई सारे वायरसेस यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मानव जाति को बहुत नुकसान पहुँचाया है। कोविड के बारे में भी हम बात करें तो कोरोना के बारे में भी हम बात करें तो डेफिनेटली इसको आए लगभग साल या 1.5 साल हो गया है। जो वेल नोन कंडीशन में तो ये साल 1.5 साल से आया है। अ, और जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा इसके ऊपर स्टडी हो रही है और आने वाले समय में इसकी हम वैक्सीन तैयार करके हम डेफिनेटली इस दुनिया को इस वायरस से भी मुक्ति दिला देंगे। जी। सर आपने वैक्सीन्स की बात की तो मैं आपसे वैक्सीन के बारे में ही जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन्स आखिर क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं और वायरसेस से हमें कैसे वैक्सीन जो है वो बचाती है? एक्चुअली वैक्सीन का एक सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि जब हम किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीन बनाते हैं तो उस पैथोजन को हम ह्यूमन बींग्स में या तो डैड करके इंजेक्ट करवाते हैं
या उसको हम बहुत वीक कर देते हैं और इंजेक्ट करवाते हैं, या हम उसके टॉक्सिन्स को हमारी जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, या उस वायरस के कोई प्रोटीन पार्ट्स होते हैं उनको हम इंजेक्ट करवाते हैं। इन तीनों से क्या होता है कि जब अ, ये पार्टिकल्स हमारे हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है इनको रिकॉग्नाइज करता है और इनके इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये मेमोरी सेल्स जब आने वाले समय में ये वायरस, यानी कि जब इसका लिविंग फॉर्म हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो उससे ये जो हमारी मेमोरी सेल्स पहले से बन गई है, जो हमारा एक्टिव इम्यून सिस्टम तैयार हो गया है आफ्टर वैक्सीनेशन, वो उस लिविंग फॉर्म से लड़ने में हमारी मदद करता है। सर, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के रिसर्चेस हो रही हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि रशिया ने सक्सेसफुल इसका ट्रायल करे हैं। मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहता हूँ सर कि दुनिया में पहली वैक्सीन कब बनी थी सर, और कौन से वायरस के अगेंस्ट उसको यूज़ किया गया था? देखिए, दुनिया में सबसे पहले जो वैक्सीन बनाने का काम किया था एडवर्ड एडवर्ड जेनर ने किया था, और इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन तैयार की थी। उसके बाद तो बहुत लंबी हिस्ट्री है। जैसे आप डेडली डिसीज पोलियो के बारे में बात कर लें कि पोलियो एक कंडीशन, एक समय ऐसी एक डिजीज थी जिसके कारण मतलब जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो पोलियो की भी वैक्सीन आज हमारे पास तैयार हो गई, हमारे पास स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार हो गई, चिकन पॉक्स की वैक्सीन तैयार हो गई, ठीक है, मम्स की वैक्सीन तैयार हो गई। तो इस तरीके से जब एक बार उसका कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि हाउ टू एक्टिव आवर इम्यून सिस्टम बिफोर द पेनेट्रेटिंग पैथोजन, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है वैक्सीन का कि पैथोजन के आने के पहले ही हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार कर लिया जाता है कि वो पैथोजन जब आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, हमारे अंदर पहले से मेमोरी सेल्स बन जाए। जी। सर, कोवैक्सीन को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक इंडिया जो है अपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन, जिसको कोवैक्सीन नाम दिया गया है, वो निकाल देगा। उस पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, कोवैक्सीन का क्या प्रक्रिया है उसके बनने की, और वो कैसे वायरस को खत्म करने में कारगर साबित हो सकती है? देखिए, फरदीन, वैक्सीन बनने की प्रोसेस तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वैक्सीन हम किस तरीके से तैयार करते हैं। जैसे हम कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन बनाएंगे तो डेफिनेटली कोरोना के प्रोटीन या उसके टॉक्सिन्स या कोरोना को वीक करके किसी भी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करेंगे हम, और फिर उसके अंदर उसके उसकी जो मेमोरी सेल्स हैं उनको हम तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो एक्टिव इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन के लिए यानी कि जो मेमोरी सेल्स बनाकर रेडी हो जाएगा उस पार्टिकल से लड़ने के लिए। जहाँ तक हम कोवैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बायोटेक इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये इसके ऊपर काम कर रही है। इसमें आईसीएमआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का इनके साथ सहयोग है, और इन्होंने इस वैक्सीन के ऊपर जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जनरली एनिमल्स के ऊपर होते हैं। तो एनिमल्स के ऊपर जो ट्रायल्स थे वो ट्रायल हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम यहाँ पर ट्रायल जो ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो ट्रायल फेज 1 फेज 2 के लिए आईसीएमआर ने सहमति दे दी है। तो अब यहाँ पर हम कुल मिला के कंट्रोल्ड मीडियम में कुछ जो अच्छे इम्यून सिस्टम वाले लोग होंगे उनके ऊपर पहले इसकी सेफ्टी टेस्टिंग करेंगे, और सेफ्टी टेस्टिंग के बाद में फेज 2 में हम इसके इम्यूनोजेनेटिक रेस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे कि ये उस पर्टिकुलर पर्सन के इम्यून सिस्टम में क्या बदलाव लाता है, उसको कितना स्ट्रॉन्ग करता है। और फेज 3 में जब हम जाएंगे तब हम यहाँ पर एक मास कम्युनिटी के ऊपर इसका इफेक्ट देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर रशिया से पीछे हैं। रशिया प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट कर चुका है, और वो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो है वो भी कंप्लीट कर चुका है। 15 तारीख को वो कंप्लीट कर लेगा, यानी कि अभी 2 दिन बाद वो कंप्लीट कर लेगा। और सेकेंड ट्रायल यानी कि जो इम्यूनोजेनेटिकल रिस्पॉन्स है
उसके लिए वो तैयार हो चुके हैं। उनके आर्म्ड फोर्सेस के कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने अपने ट्रायल्स किए, पहले ट्रायल जो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल जो है वो उन्होंने वहाँ पर किए हैं और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले उनको वहाँ पर कि किसी भी प्रकार की कोई जो सेप्टिक टेस्टिंग है वो बहुत पॉजिटिव उनको मिला है। और इसके बाद में अब वो इम्यूनोजेनेटिकल रेस्पॉन्स के बारे में उस स्टडी करेंगे। तो सेकेंड फेज उनकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी कि 1-2 दिन में वो शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद में डेफिनेट अगर यहाँ रिजल्ट उनके सही रहे तो वो फेज 3 में जाकर उसके एक या 2 महीने के बाद में वैक्सीन को रिलीज कर सकते हैं। जी, 1 या 2 महीने से भी पहले आई थिंक वो कर सकते हैं क्योंकि अभी खबरें जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें बताया जा रहा है कि 19 तारीख से वो इसका प्रोडक्शन जो है वो शुरू करने की का प्लान कर रहे हैं। गेम कोविड जी, वैक बिल्कुल, बिल्कुल। नाम से रशिया ने इस वैक्सीन को जी, बनाया बिल्कुल। है। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है जिसने सेचेनोव यूनिवर्सिटी है जिसने इसको तैयार किया है। जी, इसके बारे बिल्कुल, में बिल्कुल। सर आप क्या हमें जानकारी दे सकते हैं कि ये वैक्सीन किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी में जाकर के वायरस को मारने में या खत्म करने में कारगर साबित हो सकती है? देखिए जितना भी वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन का काम यही होता है कि इससे पहले कि कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या जो भी पैथोजन है, वो आपकी बॉडी में एंटर करे, उसके पहले वो आपके इम्यून सिस्टम को उससे लड़ने के लिए तैयार कर देता है। तो ये सिंपल से कंसेप्ट पे काम करता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी वैक्सीन को बनाने में बहुत समय इसलिए लगता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम वैक्सीन किसी भी इंसान को वैक्सीनेट करने के लिए उस पर्टिकुलर पैथोजन को डेड करके या वीक करके या उसके टॉक्सिन्स को या उसके प्रोटीन्स को बॉडी में डालते हैं जो बहुत रिस्की होता है। तो इसीलिए उसकी सेफ्टी टेस्टिंग, उसका आपकी बॉडी, आपके इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट और उसके बाद में आपकी अदर ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट, ये सब जानने के लिए ये सब हमें जानना पड़ता है। उसी के बाद ही हम उसको कमर्शलाइज्ड कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्योरिटी टेस्टिंग भी होती है यहाँ पर, सेफ्टी टेस्टिंग भी होती है और हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन के ऊपर इसके कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारे अंगों को कमजोर तो नहीं कर रहा है। ये सब चीजें देखते हैं उसके बाद ही इस पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए इसमें समय लगता है। सर वैक्सीन्स के बनने की बात हो गई और वैक्सीन्स जो है कई जगह पर बन भी गई हैं, कुछ ट्रायल्स में हैं, लेकिन एक आम नागरिक तक, भारत के एक गरीब वर्ग तक इस वैक्सीन को पहुंचने में कितना समय लगेगा सर? इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। डेफिनेटली ये अगर बनेगी और मार्केट में आएगी तो हमारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जल्दी से जल्दी हर इंसान को इससे जोड़ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना अभी भी, लॉकडाउन ओपन होने के बाद में ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है। कोरोना अभी भी है और मेरे हिसाब से अभी भी हम देख रहे हैं कि लगभग 25,000 30,000 पेशेंट रोज आ रहे हैं। 30,000 तो नहीं कह सकते, लेकिन आजकल अभी पिछले 2 दिन का आंकड़ा है 27,000 पेशेंट्स आए थे ऑल ओवर इंडिया। तो इसका लॉकडाउन ओपन होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना चला गया है। हमें हमारी सुरक्षा पहले करनी है। आप जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हमें भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाना है, बचना है। जितना जरूरत हो उतना ही बाहर निकलें, जाकर भीड़ ना बढ़ाएं। तो ये सब चीजें जो है हमें इसका पालन करना है। डेफिनेटली बहुत जल्दी वैक्सीन भी हमारे बीच में होगी, लेकिन वैक्सीन आएगी ये सोचकर हम ये भूल जाएं कि कोरोना अभी यही है, तो ये हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। जी, बहुत